हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान ब्रिज कोर्स मॉड्यूल को, जो कि कक्षा 10वीं के नवीन विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021-22 के लिए लागू किया गया है। और इसके आगे के 5 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 6ठा पार्ट पढ़ने वाले हैं। और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं से सभी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी के लिए, सभी विषयों की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? ठीक है, जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। तो उक्त शाखा के अंतर्गत जैव प्रक्रम में निम्नलिखित अवधारणाओं की जानकारी पाएंगे। तो जैव प्रक्रम में इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। जंतुओं में पोषण एवं पोषण की विधियां, पौधों में पोषण की जानकारी, जंतुओं में पाचन तंत्र के बारे में जानकारी, पौधे व जंतुओं में श्वसन की जानकारी, उत्सर्जन, उत्सर्जी अंगों व उत्सर्जी पदार्थ की जानकारी। तो सारी जानकारी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तो सबसे शुरू में हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण क्या होता है? तो आपने पोषण के बारे में पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा, पोषण और पोषक तत्वों के बारे में। तो पोषण क्या होता? पोषण ऐसी क्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण कर इसका पाचन किया जाता है। इस पचे हुए भोजन का अवशोषण करने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब हम भोजन करते हैं, जब उसका अवशोषण हमारे शरीर में होता है तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो यही पोषण है। पोषण के आधार पर जंतुओं के प्रकार। तो पोषण के आधार पर वो किस प्रकार से पोषण प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पर जंतुओं के प्रकार है। तो ये हमने अच्छे से पढ़ रखे हैं, छोटी कक्षाओं में ही हमने पढ़ लिया था। तो 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी जंतु जैसे बकरी और हिरण, दूसरा है मांसाहारी जंतु जैसे शेर, और तीसरा सर्वाहारी जंतु जैसे मनुष्य और कुत्ता। तो यहाँ पे शाकाहारी जंतु वे जो पेड़ पौधे या उनसे बनी चीज़ों को खाते हैं जैसे बकरी और हिरण। दूसरा मांसाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं। और तीसरे जो सर्वाहारी जंतु है जैसे मनुष्य और कुत्ता, ये हरे पेड़ पत्तों को भी खा लेते हैं और दूसरे जंतुओं को भी खा लेते हैं। तो इस प्रकार इनको सर्वाहारी मतलब जो शाकाहारी भी और मांसाहारी उन दोनों को जब एक में शामिल कर दिया जाता है तो उसे सर्वाहारी कहा जाता है। अब पोषण निर्माण के आधार पर जीवों के प्रकार। तो पोषण निर्माण मतलब पोषण अपना वो किस प्रकार से बनाते हैं, इस आधार पर जीवों को 2 भागों में 2 प्रकार इनके हैं। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। तो स्वपोषी पोषण वह होता है जिसमें अपना पोषण वह खुद बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना पोषण खुद बना लेते हैं। दूसरा होता परपोषी पोषण जैसे पूर्णभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी जो कि दूसरों के ऊपर अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं। इसके बाद यहाँ बताया गया पाचन। पाचन क्या होता है? पाचन अघुलनशील भोजन को एंजाइमों की सहायता से घुलनशील भोजन में परिवर्तित करने की क्रिया जिसे हमारा शरीर आसानी से ग्रहण कर सके, पाचन कहलाता है। तो पाचन जो है, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे शरीर किस प्रकार आसानी से अवशोषित कर ले, उसके लिए उसमें एंजाइम मिलाया जाता है, उसे घुलनशील बनाया जाता है जिससे कि हमारा शरीर आसानी से उसका पाचन कर ले, यही पाचन होता है। इसके बाद है पाचन तंत्र के भाग। ठीक है, पाचन तंत्र के भाग। तो पाचन तंत्र के यहाँ पर जो भाग दे रखे हैं 2 है, आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ। तो आहार नाल के भी यहाँ पर अलग अलग भाग होते हैं। तो सबसे पहले आहार नाल, जैसे हम अपने स्वयं मनुष्य के आधार पर ही सोच सकते हैं कि आहार नाल इसकी शुरुआत होती है मुख से या मुख गुहा से, उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा में। उसी प्रकार पाचक ग्रंथियाँ होती, लार ग्रंथियाँ जो कि हमारे मुंह में स्थित होती है, आमाशय ग्रंथियाँ, अग्नाशय और यकृत। इसके बाद है श्वसन। श्वसन, तो श्वसन के बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे सारी बेसिक जानकारी दी गई है जिससे कि हमको आगे की क्लासों में पढ़ने में आसानी हो। तो श्वसन सामान्यतः छात्र ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की क्रिया को ही श्वसन समझते हैं, किंतु यह श्वसन की क्रिया का प्रथम पद है क्योंकि यह उससे भी अधिक है, जो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो केवल ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। लेकिन श्वसन क्या होता है? इस दौरान ग्रहण की गई ऑक्सीजन से
भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे हमारे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ऊर्जा का प्रयोग जंतु अपने जैविक क्रियाओं में करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर कर दी जाती है। उसके बाद है श्वसन के पद। श्वसन के पद है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना। और दूसरा है स्त्रावण। ठीक है, स्त्रावण, इसको हम आगे और पढ़ेंगे। तो श्वसन के प्रकार है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दूसरा होता है यहाँ पे आएगा अनाक्सी श्वसन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, अनाक्सी श्वसन आएगा, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। श्वसन अंग मछलियाँ, गिल्स, मछलियों में गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। केंचुआ सामान्य त्वचा से करता है और मनुष्य फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। उसके बाद यहाँ बताया गया है छात्रों का दहन और श्वसन के बारे में बताना है छात्रों को कि दहन जो है अजैविक क्रिया और श्वसन जो है जैविक क्रिया है। उसके बाद एटीपी श्वसन की क्रिया में भोजन ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि एटीपी के रूप में होती है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यहाँ पे फॉस्फेट आएगा। ठीक है, फ है, यहाँ पे फ है, फॉस्फेट आएगा। उसके बाद छात्रों को बताना कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति श्वसन रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र श्वसन की क्रिया में ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचती है तथा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर कर दी जाती है। परिसंचरण तंत्र के भाग हैं हृदय, रक्तवाहिनियां और रक्त। तो परिसंचरण तंत्र के 3 भाग हैं हमारे। सबसे मुख्य हृदय, फिर है रक्तवाहिनियां और रक्त। तो हृदय शरीर भागों का पंपिंग अंग है, जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऊपरी मानव हृदय 4 कक्षीय होता है। ठीक है, तो मानव का जो हृदय है 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 कक्ष आलिंद तथा निचले 2 कक्ष निलय। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला है रक्तवाहिनियां। तो हृदय से रक्त को ले जाने वाली और रक्त को लाने वाली जो वाहिनियां होती है या नलियां होती है उसको रक्तवाहिनियां कहते हैं। हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्तवाहिनियां 2 प्रकार की होती है। तो अब भी 2 प्रकार की होती। पहली धमनियां, जिसमें शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शुद्ध रक्त को धमनियां जो है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। और जो शिराएं हैं, शिराएं जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती, तो शिराएं जो होती शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। तीसरा भाग है रक्त। रक्त लाल रंग का संयोजी ऊतक है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि रक्त वास्तव में एक ऊतक होता है, जो कि एक संयोजी ऊतक है, जिसकी मात्रा मानव शरीर 4-5 लीटर होती है। मानव शरीर में इसकी मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। यह 2 घटकों से मिलकर बना होता है। तो रक्त के 2 घटक होते हैं, रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। रक्त प्लाज्मा लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिका में आरबीसी वही होती लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स WBC। तो यहाँ पे आएगा WBC वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसके बाद आगे बताया गया है रक्त के कार्य। रक्त के कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पचे भोज्य पदार्थों का अवशोषण, ताप का नियंत्रण, रोगों से रक्षा। ये सारे कार्य हैं रक्त के। पहला है डॉक्टर हृदय की ध्वनि को स्टेथोस्कोप की सहायता से मापते हैं तथा रक्तदाब को स्फिग्नोमीटर से नापते हैं। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन जड़ों से पत्तियों तक जाइलम की सहायता से होता है। तो यहाँ पे उसमें जाइलम जो है एक परिसंचरण तंत्र होता है। पौधों में पत्तियों की सतह से जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में मुक्त होता है। और पौधों की पत्तियों में बना भोजन फ्लोएम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचता है। तो पौधों की पत्तियों में जो भोजन बनता है फ्लोएम के द्वारा विभिन्न भागों में पहुँचता है। और जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। उत्सर्जन, अब आगे हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन शरीर में बने हानिकारक पदार्थों का शरीर के बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तो इसमें होता हानिकारक ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन मल के रूप में होता है। हानिकारक गैस अपशिष्टों का उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है।
और हानिकारक जलीय पदार्थ का उत्सर्जन मूत्र के रूप में होता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन होती है। ठीक है, यहाँ पे आएगा नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन आएगा यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ, नेफ्रॉन होती है। त्वचा पसीने के रूप में उत्सर्जी पदार्थ निकालती है। तो त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है जो पसीने के रूप में उत्सर्जी पदार्थ निकालती है। और मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क होता है। ठीक है, तो इसके आगे के भाग में हम पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।